गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 7। पाठ का नाम है मानव व्यवसाय एवं प्रमुख प्रकार। मानव व्यवसाय एवं प्रमुख प्रकार कि मानव के व्यवसाय क्या होते हैं और कितने प्रकार के हैं, इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। लेसन नंबर 7 पाठ का नाम है मानव व्यवसाय एवं प्रमुख प्रकार। मानव व्यवसाय एवं प्रमुख प्रकार, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे कि मानव के क्या क्या व्यवसाय है और वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन आर्थिक क्रियाएं। सबसे पहले मानव के व्यवसाय पढ़ने से पहले अपन ये पढ़ेंगे कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती है। आर्थिक क्रियाएं क्या होती है, आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती है। तो आर्थिक क्रिया में डेफिनेशन बताएंगे सबसे पहले आप लोग कि मानव के ऐसे क्रियाकलाप, मानव के ऐसे क्रियाकलाप जिनसे आय प्राप्त होती है। मानव के ऐसे क्रियाकलाप जिनसे आय प्राप्त होती है, इन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। मानव के ऐसे क्रियाकलाप जिनसे आय प्राप्त होती है, इन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। इसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है अगला प्रश्न कि मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं अलग अलग होने का कारण बताओ। मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं अलग अलग होने का कारण बताओ, क्योंकि सभी जितने भी लोग आप संसार में देख रहे हो सब अलग अलग प्रकार के काम धंधे कर रहे हैं। सब लोग अलग अलग प्रकार के काम धंधे या रोजगार कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे क्या कारण है। तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं अलग अलग होने का कारण बताइए कि मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं अलग अलग क्यों है। तो आप उत्तर बताएंगे मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं पर भौतिक व सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है। मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं पर भौतिक व सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है। इस कारण मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं अलग अलग होती है। मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं पर भौतिक व सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है। इस कारण मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं अलग अलग होती है। ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में इस पाठ से संबंधित अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है कि मानव को स्थायित्व के लिए कौन से कार्य ने प्रेरित किया। मानव को स्थायित्व के लिए कौन से कार्य ने प्रेरित किया, या मनुष्य को एक स्थान पर रुकने के लिए कौन से कार्य ने बाध्य किया, मजबूर किया। तो आप लोगों का उत्तर आएगा कृषि कार्य ने मनुष्य को एक स्थान पर रुकने के लिए बाध्य किया, क्योंकि कृषि क्रियाएं करने के लिए मनुष्य को एक स्थान पर रुकना पड़ता है। क्योंकि खेती लंबे समय तक चलती है, पौधों को आज लगाएंगे तो काफी थोड़ा लंबा समय लेते हैं। उनकी देखभाल करने के लिए, देख रेख करने के लिए मनुष्य को एक स्थान पर लंबे समय तक रुकना पड़ता है। इसलिए आप बता देंगे कृषि कार्य ने मनुष्य को स्थायित्व प्रदान किया। उसके बाद में अगला प्रश्न, इस पाठ से संबंधित अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कृषि क्रियाओं के विकास के साथ साथ कौन सी सभ्यताएं विकसित हुई। कृषि क्रियाओं के विकास के साथ साथ कौन कौन सी सभ्यताएं विकसित हुई। कृषि क्रियाएं थी, उनके साथ साथ कौन सी सभ्यताएं विकसित हुई, उन सभ्यताओं के बारे में बताएंगे। आप लोग उसका उत्तर बताएंगे भारत की सिंधु घाटी सभ्यता, ये भी कृषि के विकास के साथ ही विकसित हो गई। चीन की हवांगो नदी घाटी सभ्यता, फिर मिस्र की नील नदी घाटी सभ्यता, फिर दजला फरात नदियों के बीच विकसित मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो इन सभ्यताओं के आप नाम बताएंगे कि कृषि क्रियाओं के साथ इन सभ्यताओं का भी विकास हुआ या जन्म हुआ, इनके बारे में आप बताएंगे। ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, खनन व उद्योगों जैसी आर्थिक गतिविधियों का विस्तार कब हुआ। खनन व उद्योगों जैसी आर्थिक गतिविधियों का विस्तार कब हुआ, तो उसके बारे में आप बताएंगे 18वीं शताब्दी में जीवाश्म ईंधन के बाद खनन व उद्योग जैसी आर्थिक गतिविधियों का जन्म हुआ। इसके बाद में अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, प्राचीन काल की उत्कृष्ट कला के सूचक बताइए।
प्राचीन काल की उत्कृष्ट कला के सूचक बताइए कि प्राचीन काल की जो उत्कृष्ट देखने लायक जो कला थी उसके क्या सूचक हैं, उनके बारे में बताइए। तो उसके बारे में आप बताएंगे मिस्र के पिरामिड। मिस्र के पिरामिड प्राचीन काल की उत्कृष्ट कला के सूचक हैं, ये बताएंगे आप। उसके बाद में अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, मानव व्यवसाय के विकास के कालक्रमों को समझाओ। मानव व्यवसाय के विकास के कालक्रमों को समझाइए। तो अगला प्रश्न आप लोगों का, मानव व्यवसाय के विकास के कालक्रमों को समझाइए। तो पहला कालक्रम है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल की इस काल में मनुष्य ने कितनी सभ्यताओं का विकास हो चुका था, तो इसके बारे में बताएंगे कि इस काल में मानव जंगली जानवरों का शिकार किया करता था। इस काल में मनुष्य जंगली जानवरों का शिकार किया करता था तथा जंगलों से कंदमूल फल एकत्रित करता था। और इस काल में मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित थी। ये जो प्रागैतिहासिक काल है, इस काल में मनुष्य की आवश्यकताएं क्या थी? सीमित थी, आवश्यकताएं ज्यादा नहीं थी। इस काल में मनुष्य जंगली अवस्था में रहता था। इस काल में मनुष्य जंगली अवस्था में रहता था। जानवरों का शिकार नुकीले पत्थरों से किया करता था। जानवरों का जो शिकार वो नुकीले पत्थरों से किया करता था। इस काल में शिकार के लिए कुत्ता मनुष्य का सहायक था। इस काल में शिकार के लिए जो कुत्ता प्राणी है वो मनुष्य का क्या था? सहायक था। और धीरे धीरे मनुष्य ने उपयोगी जंगली जानवरों को पालतू बनाने लगा। धीरे धीरे मनुष्य उपयोगी जंगली जानवरों को पालतू बनाने लगा और मानव स्थायी आवास बनाकर रहने लगा। मानव स्थायी आवास बनाकर छोटे छोटे समूहों में रहने लगा और उपयोगी पौधों के बीजों को, उपयोगी जो पौधे हैं उनके बीजों को बोकर खेती करना प्रारंभ किया। इस काल में मनुष्य ने खेती करना प्रारंभ किया। फसलों व जानवरों की देखभाल, उनकी सुरक्षा के लिए पेड़ों की टहनियों और पत्तियों व जानवरों की खालों से झोंपड़ी बनाकर रहने लगा। इस काल में मानव ने मिट्टी से बर्तन बनाने की कला भी सीख ली थी तथा नवपाषाण काल में मनुष्य ने पहिए का आविष्कार भी कर लिया था। इसी काल के अंदर मनुष्य ने पहिए का आविष्कार भी कर लिया था। तो ये मानव के व्यवसाय के विकास का जो पहला कालक्रम है, मानव के व्यवसाय के विकास का पहला कालक्रम है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, जब आपसे ये पूछा जाए कि प्रागैतिहासिक काल को समझाइए, तो आप प्रागैतिहासिक काल के बारे में बताएंगे कि इस काल में मनुष्य जंगली जानवरों का शिकार किया करता था, जंगलों से कंदमूल फल एकत्रित करता था। इस काल में मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित थी और मनुष्य पशुओं को पालने के लिए और कृषि क्रियाएं करने के लिए एक स्थान पर स्थायी रूप से रहने लगा। ये सारी बातें आप पहिए का आविष्कार भी इसी काल में हो गया था। ये सारी बातें, कुछ बातें आप लोगों को याद रहेगी, तो ये सारी बातें आपको प्रागैतिहासिक काल में लिखनी है या बतानी है। अब मानव व्यवसाय का जो विकास का जो कालक्रम है वो है दूसरा कालक्रम, उसको प्राचीन काल के नाम से जाना जाता है। प्राचीन 4 कालक्रम दे रखे हैं, कोई सा भी आपसे अलग अलग कालक्रम भी पूछे जा सकते हैं कि मानव व्यवसाय के विकास के प्रागैतिहासिक काल को समझाइए। अगला प्रश्न, मानव व्यवसाय के विकास के प्राचीन कालक्रम को समझाइए। एक एक कालक्रम भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है और निबंधात्मक क्वेश्चन में 4 कालक्रम भी आपसे पूछे जा सकते हैं। वैसे आप इनको याद करेंगे। तो अपन पढ़ेंगे अब दूसरा कालक्रम कि मनुष्य प्रागैतिहासिक काल से आगे बढ़ा और प्राचीन काल के अंदर और किन सभ्यताओं का विकास हुआ, मनुष्य कितना आगे बढ़ा, इसके बारे में आप बताएंगे प्राचीन काल के बारे में कि इस काल में कृषि व पशुपालन जैसी आर्थिक क्रियाओं के साथ मानव के जीवन में स्थायित्व आया। पशुपालन और कृषि क्रियाओं के साथ साथ इस काल में मनुष्य के जीवन में स्थायित्व आया एवं मनुष्य की प्राथमिक क्रियाओं की आवश्यकता पूरी होने लगी। एवं मनुष्य की जो प्राथमिक क्रियाओं की जो आवश्यकताएं हैं, वो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं मनुष्य की पूरी होने लगी कि रोटी कपड़ा मकान जो मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताएं हैं ये एक स्थायी रूप से एक जगह रहने से पूरी होने लगी। शेष बचे हुए समय में ये कार्य करने के बाद मनुष्य के पास जो शेष बचा हुआ समय था उसमें अन्य कलाओं का विकास हुआ। मनुष्य के पास जो शेष समय बचता था उसमें मनुष्य अन्य कलाओं का विकास करने लगा। लोहा, तांबा, कांसा जैसी मजबूत धातुओं की खोज की गई। इसी काल में लोहा, तांबा, कांसा जैसी धातुओं की खोज हुई और इनसे मानव शिकार करने के लिए हथियार बनाने लगा। हल व बैलों की मदद से कृषि कार्य करने लगा। हल व बैलों की मदद से कृषि कार्य करने लगा।
इस काल में मानव ने फसलों को सिंचाई के रूप में पानी देना सीख लिया था। इस काल में मनुष्य ने सिंचाई के रूप में फसलों को पानी देना सीख लिया था कि फसलों को पानी किस प्रकार से दिया जाता है या फसलों में सिंचाई किस प्रकार से की जाती है। इस काल में ईसा से लगभग 2500 वर्ष पूर्व मोहनजोदड़ो व हड़प्पा की सभ्यता सिंधु घाटी में विकसित हुई। नगर नियोजन व भवन निर्माण की उत्कृष्ट कला, नगर नियोजन व भवन निर्माण की उत्कृष्ट कला का उदाहरण इसी सभ्यता की खुदाई में देखने को मिलता है कि इसी काल के अंदर जब खुदाई हुई तो खुदाई के अंदर नगर नियोजन और भवन निर्माण की उत्कृष्ट कला देखने को मिली। तो ये मानव व्यवसाय के विकास का दूसरा कालक्रम आप लोगों ने देखा कि मनुष्य प्रागैतिहासिक काल में कौन सी क्रियाएं करता था और प्राचीन काल के अंदर व्यवसाय के विकास की श्रेणी में आगे कितना बढ़ा। अब मनुष्य के व्यवसाय का जो विकास का कालक्रम है वो तीसरा कालक्रम है मध्यकाल। तीसरा कालक्रम है मध्यकाल। मध्यकाल के बारे में आप बताएंगे कि 600 ईस्वी से 1500 ईस्वी के बीच की अवधि को 600 ईस्वी से 1500 ईस्वी के बीच की अवधि को मध्यकाल कहा जाता है। आपसे एक नंबर का अलग से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, मध्यकाल किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे 600 ईस्वी से 1500 ईस्वी के मध्य के समय को या अवधि को मध्यकाल कहा जाता है। 600 ईस्वी से 1500 ईस्वी के बीच की अवधि को मध्यकाल कहा जाता है। इस काल में जागीरदार व सामंतवादी प्रथा का प्रचलन था। इस काल में जागीरदार व सामंतवादी प्रथा का प्रचलन था, मतलब लोग जो भी खेती करते थे जिससे जो अनाज पैदा होता था वो राजा को जमा कराते थे, मतलब राजशाही ठाट चलते थे लोगों के, वो राजा भी उसको अपने हिसाब से वितरित करता था। कृषि का भी लगातार विकास होता गया। इस काल में कृषि का भी लगातार विकास होता गया। व्यापार में वस्तुओं का विनिमय होता था और इस काल में जो व्यापार होता था उसमें वस्तुओं का विनिमय होता था। वस्तुओं के बदले वस्तुएं दी जाती थी। आज वर्तमान समय में तो अपन पैसे देते हैं, वस्तुएं में बदले पैसे देते हैं और बदले में वस्तुएं लेते हैं, लेकिन मध्यकाल के अंदर विनिमय, वस्तुओं का जो विनिमय होता था उसके अंदर वस्तुओं का ही लेन देन किया जाता था। किसके पास कौन सी वस्तु है वो अगले को दे देता था। जैसे कुम्हार के पास मिट्टी के बर्तन है, उससे मिट्टी के बर्तन ले लो, और कुम्हार को जिस वस्तु की रिक्वायरमेंट हुई कुम्हार उनसे वो वस्तु ले लेगा। वस्तु के बदले वस्तु का ही लेन देन होता था, उसको वस्तु विनिमय कहते हैं। वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन करना वस्तु विनिमय, और वस्तु के बदले पैसों का लेन देन करना उसको क्या कहते हैं? धन विनय। एक प्रकार से उसमें पैसों का लेन देन किया जाता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों से कृषि उत्पाद, इस काल के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों से जो कृषि उत्पाद होते थे वो कृषि उत्पाद नगरों में बेचे जाते थे। इस काल में ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी कृषि से उत्पाद प्राप्त होते थे उनको नगरों में भेजा जाता था, और नगरों से तैयार माल, और नगरों में जो भी माल तैयार होता था उसको ग्रामीण क्षेत्रों में भेजा जाता था। ग्रामीण क्षेत्रों में भेजा जाता था क्योंकि वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन किया जाता था। इस काल में भारत में कृषि, कुटीर उद्योग एवं व्यापार का सर्वाधिक विकास हुआ, और इस काल में कृषि, कुटीर उद्योगों का भारत के अंदर विकास हुआ। तो ये मानव व्यवसाय के विकास का तीसरा कालक्रम था मध्यकाल। उसके बाद में चौथा कालक्रम आप लोग पढ़ेंगे आधुनिक काल। चौथा कालक्रम पढ़ेंगे आप लोग आधुनिक काल। अब देखिए आप लोग आधुनिक काल के बारे में सुनो ध्यान से। 15वीं शताब्दी से वर्तमान समय तक की अवधि को, 15वीं शताब्दी से वर्तमान समय तक की अवधि को आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। अवधि को आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। पूछा जा सकता है आपसे आधुनिक काल किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे 15वीं शताब्दी से वर्तमान समय तक की अवधि को आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। इस काल में मानव प्राथमिक व्यवसायों के स्थान पर, इस काल में मानव प्राथमिक व्यवसायों के स्थान पर द्वितीय जो आधुनिक काल था, उस आधुनिक काल में मनुष्य प्राथमिक क्रियाओं के स्थान पर, प्राथमिक क्रिया नहीं करता था, उसके स्थान पर द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ एवं पंचम व्यवसाय से जुड़ने लगा। आज का जैसे आधुनिक समय बढ़ने लग गया तो मनुष्य प्राथमिक क्रियाओं से दूर होने लग गया।
प्राथमिक क्रियाएं आप लोगों ने पढ़ी। प्राथमिक क्रिया क्या होती है? प्राथमिक क्रिया मुख्य रूप से पर्यावरण पर निर्भर होती है और प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत कृषि कार्य करना, पशुपालन करना, मत्स्य पालन करना, लकड़ी काटना, इन सब कार्यों को प्राथमिक क्रियाओं में शामिल किया जाता है। तो मानव आधुनिक समय के अंदर प्राथमिक क्रियाओं को छोड़कर द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम क्रियाओं से जुड़ने लगा। वर्तमान समय में समय बदल रहा है तो मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं भी, काम धंधे करने के तरीके भी बदल रहे हैं। मनुष्य प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न कम है। सेवा सेक्टरों में मनुष्य धीरे धीरे आगे बढ़ने लग गया और इस काल में उद्योगों में क्रांति आई। आधुनिक काल के समय में उद्योगों में क्या आई बेटा? क्रांति आई, जिसके कारण ज्यादातर आर्थिक क्रियाएं, उद्योगों में क्रांति आने के बाद ज्यादातर आर्थिक क्रियाएं स्वचालित मशीनों के द्वारा संपन्न होने लगी। ज्यादातर आर्थिक क्रियाएं स्वचालित मशीनों के द्वारा संपन्न होने लगी और 19वीं शताब्दी के शुरू से कृषि में उन्नत बीजों का प्रयोग किया जाने लगा। कृषि के अंदर भी उन्नत नए टेक्नोलॉजी, बाजारों में जो बीज मिलते हैं उनका उपयोग किया जाने लगा, रसायनों का उपयोग किया जाने लगा, कीटनाशकों का उपयोग किया जाने लगा, वह उन्नत मशीनों का प्रयोग होने लगा। तो मानव व्यवसाय के विकास के चारों कालक्रम आप लोगों ने पढ़े कि मानव व्यवसाय के विकास के जो 4 कालक्रम थे, चारों कालक्रमों के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की कि कौन से कालक्रम में मनुष्य ने किस किस प्रकार की क्रियाकलाप करने लगा था और विकास के उच्च स्तर पर पहुंचे विकसित देशों के लोग चतुर्थ एवं पंचम व्यवसाय में अधिक जुड़े हैं। और वर्तमान समय में देखा जाए तो आज जितने भी विकसित राष्ट्र हैं, उन विकसित राष्ट्रों के जितने भी लोग हैं वो सब चतुर्थ एवं पंचम व्यवसाय से अधिक जुड़े हुए हैं, सेवा सेक्टर में ज्यादा जुड़े हुए हैं। विकसित राष्ट्रों के लोग आज सेवा सेक्टर में ज्यादा हैं और भारत जैसे विकासशील देशों के जो लोग हैं वो आज भी उनका जीवन है प्राथमिक क्रियाओं पर निर्भर है। गांव में रहने वाले लोग अपना जीवन यापन करने के लिए आज भी प्राथमिक क्रियाएं करते हैं। कृषि कार्य करना, पशुपालन करना, मत्स्य पालन करना, खनन कार्य करना, जंगलों से लकड़ी काटना, ये सब कार्य प्राथमिक क्रियाओं में आते हैं। तो आज भी विकासशील देश तो प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न है और जो विकसित राष्ट्र है वो विकसित राष्ट्र के जितने भी लोग हैं वो सब तृतीय, चतुर्थ, पंचम इन क्रियाकलापों में से जुड़े हुए हैं। तो ये सब मानव व्यवसाय के विकास के जो 4 कालक्रम है उन कालक्रमों के बारे में आपने पढ़ा। इसके बाद में अपन आगे पढ़ेंगे मानव व्यवसाय के विकास एवं बदलती प्रकृति को समझिए। मानव व्यवसाय के विकास एवं बदलती प्रकृति को समझिए।